माता की मित्रों, ये अंतिम पाठ विशाखा नक्षत्र का। इसमें चर्चा करेंगे राहु और केतु के विषय में। पुस्तक में राहु और केतु के ऊपर दृष्टि का विवेचना नहीं किया गया है, तो हम भी नहीं बताएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि जब और किसी वीडियो में जब भावों के हिसाब से जो अलग पाठ चल रहे हैं, जब उनका शुरुआत करेंगे तो वहाँ कुछ हम लोग ज़रूर चर्चा करते हैं उस विषय में। और यहाँ भी नेक्स्ट पार्ट में हो सकता है कुछ चर्चा करें, क्योंकि राहु केतु का एक अलग से भी हमारा सीरीज चलाया हुआ है जिसमें 4-5 पार्ट शायद हमारे दिए हुए हैं। और ऐसे भी जब भी राहु केतु के पाठ आते हैं तो कुछ न कुछ जो हमने देखा अभ्यास में या जो विद्वानों के द्वारा मुख से सुना है, हालांकि नोटबुक वगैरह हम कुछ बना के नहीं रखते हैं, ये कोई मातेश्वरी की कृपा है कि जब किसी अच्छे विद्वान के पास बैठते हैं तो वो जो बताता है वो मतलब हृदयगम हो जाता है। वो मतलब वापस उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही उस चीज़ को पढ़ना चालू करते हैं तो वो ऑटोमेटिक दिमाग में वापस आ जाता है कि हाँ, ऐसा ऐसा भी बताया गया था। तो चलिए, प्रथम चरण विशाखा नक्षत्र में राहु का मिश्रित फल होता है। जातक उदार होता है और कुछ अनैतिक कार्यों में भी लिप्त हो सकता है, ऐसा भी इंडिकेशन मिलता है। दूसरे चरण में झगड़ा करने की प्रवृत्ति हो सकती है और वाइफ के लिए कुछ विशेष अच्छा का इंडिकेशन यहाँ पे नहीं बताया गया। तीसरे चरण में इंसान धनी होता है और यशस्वी होता है, यश भी चारों तरफ फैलता है। चतुर्थ चरण में कुछ न कुछ रोग की मात्रा शरीर में कोई न कोई अंग में बनी रह सकती। ये थे राहु देव। आगे बात करते हैं केतु देव की। प्रथम चरण में विशाखा नक्षत्र में केतु आत्मविश्वास में कमी कर देता है। इंसान छोटी छोटी बात पे घबरा जाता है। कई देखते नहीं है कि छोटी सी कोई बात हुई, वो मतलब शरीर में पल्पिकेशन चालू हो गया, तो वैसा कुछ इंडिकेट करता है। बाकी पूरी कुंडली देखने से पता चलेगा। दूसरा चरण, बुद्धि कभी स्थिर नहीं रहती, अस्थिर बनाता है आदमी को। कुछ अलग टाइप के काम जो समाज के द्वारा, कानून के द्वारा बंदिश किए गए हैं, उनमें भी रुचि ले सकता है। तीसरा चरण, बोलते हैं कई बार, मतलब हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना कि किसी को कैसा भी आंसर कोई आदमी दे देता है तो बोलते हैं कि ये इसका डिस्टर्ब है दिमाग थोड़ा। शायद हमारे विषय में भी कुछ ऐसा ही है, तो वैसा कुछ हो सकता है, तुनक मिजाज टाइप का। चतुर्थ चरण, यहाँ स्वभाव से थोड़ा घमंडी हो सकता है। ये थे राहु और केतु विशाखा नक्षत्र में। दृष्टियों की विवेचना इस पुस्तक में नहीं की गई तो हम भी नहीं बता रहे हैं आपको। अब दूसरा पार्ट जो हम लोग अपने अनुसार बताते हैं, क्योंकि ये सीरीज भी हमने एक कमेंट देख के ही चालू की थी कि आप एक ही चीज़ को मतलब बार बार बोलते बोलते मतलब ये पता ही नहीं चलता कि पुस्तक में क्या लिखा है और आप क्या बता रहे हैं। तो हमने फिर ठीक है, आप पुस्तकों के अनुसार समझना चाहिए तो अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिए, पुस्तकों के अनुसार पहले बता देते। उसके बाद में जिसको आगे की सुननी है वो सुनिए, जिसको नहीं सुननी है वो जा सकते, क्योंकि हर आदमी के अपने टाइम की वैल्यू होती है, मूल्य होता है। कोई भी आदमी किसी के वीडियो में आता है तो किसी की आत्मा को तकलीफ नहीं हो, उसके अनुसार कार्य कर देते। हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको इस चैनल के द्वारा आपसे कोई डिटेल नहीं लेनी है। आपकी जन्म कुंडली का फलादेश बता के आपसे कोई शुल्क नहीं लेना है। हमारा उद्देश्य केवल इतना सा है कि ज्योतिष को ज्योतिष के अनुसार समझिए। इस संसार में वर्तमान समय में ज्योतिष में कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं है कि वो बता सके कि कल आपके साथ क्या होगा। और अगर कोई है ऐसा और वो अगर आपको बता भी दिया तो भी न तो वो न आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर उसमें जो बता रहा है उसमें अगर इतनी हिम्मत या इतना पावर है कि वो उसको चेंज कर सकता है तो भी वो नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी पावर जनरेट कुछ विलक्षण साधु संतों में होती है या विद्वानों में होती है। गृहस्थ में भी रहने वाले इंसानों में जो
अलग ही प्रतिभा के स्वामित्व लेके रहते हैं। रिसेंटली अभी हम लोगों के बीच में नहीं है हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जो गीता प्रेस के बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। उनमें थी ऐसी पावर, लेकिन वो भी उसको चेंज नहीं करते थे। वो केवल विनती करते थे कृष्ण भगवान से कि भाई अच्छा संत है, अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है, इसको रास्ता दिखाओ। वो आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर पावर होते हुए भी वो आपकी तकलीफ को दूर नहीं करेंगे। भगवान भी किसी भक्त पे बहुत खुश होता है उसके कर्मों की वजह से। वर्तमान बहुत से भक्तों की ऐसी भक्तमाल में कथा मिलती है कि उसके कर्मों प्रारब्ध की वजह से उसके ऊपर तकलीफ पे तकलीफ आ रही है और वो भगवान की भक्ति कर रहा है, और ईश्वर को भी पता है कि ये मेरा भक्त है और इसके ऊपर ये तकलीफ आनी है, तो वो उसको रोकते नहीं थे। क्यों? वो तकलीफ उसको आ जाए, जो उसका प्रारब्ध का जो समय का चक्कर है उसका वो परिपूर्ण हो, वो निर्मल हो और निष्कलंक हो। सब जन्मों के पाप दोष पुण्य दोष सब नष्ट हो गए, अब वो मेरे धाम में आ सकता है। तो जब तक वो सब प्रारब्ध खत्म नहीं होंगे तब तक हम लोगों की मुक्ति संभव नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि 12वें स्थान में मोक्ष से गुरु या केतु को इंडिकेट करते हैं। मोक्ष का कारक केवल गुरु और केतु को बताया जाता है, ये भी हमारी दृष्टि में कुछ उचित नहीं है। हर ग्रह है, आपको कौन सा ग्रह सूट हो रहा है, आपको कौन से ग्रह की ऊर्जा ज्यादा मिली है, ये आपको सोचना है। आपको केवल उस ऊर्जा को बना के रखना है, क्योंकि प्रारब्ध के द्वारा आपको कुछ ऐसा मिला है जो बाकी इंसानों से भिन्न करता है। राहु के भी दो रूप है या केतु के भी दो रूप है। एक रूप है कि माया रूप में राहु आपको छल और बल से सब कुछ देने की कोशिश करते हैं। अगर आप उस रूप को एक्टिव कर लिया, उसी लेवल में आ गए, वैसे ही कर्म करने लगे, हो सकता है आप धनी हो जाए, हो सकता है भोगों की सामग्री जुट जाए, हो सकता है बहुत कुछ मतलब संसार को दिखाने वाला चीज आपके पास हो जाए, और आपके कर्म भी ऐसे हो जाए कि दान भी करने जाए तो बाकायदा आजकल जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि कुत्ते को भी रोटी खिलाते हैं या गाय को भी रोटी खिलाते हैं तो वीडियो बना के पोस्ट करते हैं। तो वैसा कुछ रूप हो जाए आपका, क्योंकि ये राहु की माया है। और एक रूप वो भी है, बोलते हैं ना राहु दृश्य जगत में या जन्म कुंडली में न राशियों का स्वामित्व है न भावों का स्वामित्व है, लेकिन नक्षत्रों में स्वामित्व है उनको। तो एक रूप वैसा भी है जो ब्रह्मांड में कहीं दिखाई नहीं देता। तो साधक का एक रूप ऐसा भी होता है कि वो ज्योतिष का साधन कर रहा है, पुराणों का अध्ययन कर रहा है, धर्म मार्ग पे चल रहा है, लोगों का भला कर रहा है, बोल के नहीं कर रहा है, लेकिन अपनी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि सबका भला हो, सबका मंगल हो। जैसे सनातन धर्म में हम लोगों की एक प्रार्थना है कि सबका मन निर्मल हो, सब प्राणियों की जय हो, गौ माता की जय हो, सबके लिए प्रार्थना करता है सनातनी। एक रूप वो भी राहु का ही है। राहु केतु को आप लोग किस तरह से समझते हैं हमको पता नहीं, किस तरह से चैनल में बताया जाता है, हम उसका विरोध भी नहीं करते और हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। हमारा सोचने का तरीका बहुत अलग है। कलयुग में सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड है और शायद बाकी युगों में भी होगा। हम ये नहीं कहते कि नहीं हो, क्योंकि ये शास्त्र तो उसी समय से बने हुए हैं। क्या कारण था कि राहु केतु के विषय में पुराने शास्त्रों में इतनी बातें नहीं थी, और क्या कारण है कि नए शास्त्र रचित हो गए कि आज केवल सब तरफ चर्चा राहु केतु और शनिदेव की हो रही है। क्यों क्यों भ्रमित होते जा रहे हैं? हर बार हर चीजों में हम लोगों को प्रताड़ना या तकलीफ, चाहे ज्योतिष के द्वारा हो चाहे धर्म के द्वारा हो, एक डर और भय का सा वातावरण। शनिदेव के मंदिर में जाते हैं, उसके मंदिर में जाते हैं, वहां प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन डर से नहीं, मन से कीजिए, तब उसका स्वरूप ही चेंज हो जाएगा। जब हम लोग ईश्वर के मंदिर में जाके जब कोई ऐसा हवन कर रहे हैं, ऐसा जाप करवा रहे हैं या कर रहे हैं कि एक डर का वातावरण की वजह से कर रहे हैं कि आपके मार्केस है जी,
आपके दूसरे घर के स्वामित्व और सातवें घर के स्वामित्व की महादशा या अंतरदशा चल रही है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है जी। आप इस मंत्र का जाप करवाइए। तो वो जो चीज़ जो दिमाग में सेट कर दी कि एक्सीडेंट हो सकता है, उस डर की वजह से जो भगवान का या उसके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो जो क्रिया आपने की उसका फल नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन जहां आपको प्रार्थना करनी थी मन से, खुश खुश होके ईश्वर की प्रार्थना करनी थी, या उस ग्रह की प्रार्थना करनी थी, या उसके जाप के द्वारा उसकी शक्ति को प्राप्त करना था, वो एक डर की वजह हो गई। तो वो शक्ति या वो ग्रह बहुत कुछ दे सकता था आपको। कि सपोज आपने राहु के मंत्र का जाप किया था, कोई समय हमने भी किया था, लेकिन डर की वजह से नहीं किया था, क्योंकि हमारी कुंडली में पहले से ही जो आज सोशल मीडिया में बताया जाता है उसी के अनुसार प्लेस है राहु, कोई टेंशन नहीं है हमको, फिर भी किया था। क्योंकि हम कुछ और प्राप्त होने की कोशिश कर रहे थे, कि कुछ ऐसा मिले कि हमारा मन या हमारा दिमाग जो है कुछ भोगों से विरक्त हो, योगों में चले। जो सब्जेक्ट हमको सबसे ज़्यादा प्रिय है, हमको कुछ समय मिले कि हम उसमें अपना दिमाग को लगा सके। पूरी भी हुई, और वही एक कारण है कि आज आपके सामने हम बोल भी रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, आपने सूर्य की उपासना की या मंगल देव की, वो बहुत कुछ दे सकते हैं आपके। आपने मांगा क्या? एक तिनका, मतलब वो अगर फाइनेंस के हिसाब से, मनी या धन के हिसाब से समझे तो वो आपको अरबों करोड़ दे सकता था, और आपने बोला कि मेरे को केवल 10,000 या 1,000 या 100 रुपये चाहिए। आप वो समझ के मत कीजिए कि आपका कोई मार के सहारा है, उसकी शांति के लिए हम ये हवन यज्ञ करवा रहे हैं या मंत्र जाप करवा रहे हैं, या हम खुद कर रहे हैं। मन में यही भावना रखिए कि हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, आप जो देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन मेरे को इतना समर्थ बनाइए कि हम दूसरों की भी हेल्प कर सके और अपनों की भी कर सके। खुद स्वस्थ रहे, बुद्धि निर्मल रहे, मन वाणी और कर्म से कभी गलत विचार नहीं हो, गलत आदत नहीं हो, गलत काम नहीं करे। तब शायद जो आप मांगना चाहते हैं उससे 1000 गुना मिल सकता है। किसी भी मंत्र जाप से, किसी भी हवन यज्ञ से किए हुए चाहे अशुद्धिपूर्ण कर्म भी कभी भी गलत फलित नहीं होते, जब आपका हृदय निर्मल होकर ऐसी प्रार्थना करता है। सब कुछ उसके चरणों में समर्पित कीजिए कि हमने किया है, हम कलयुग के जो हमको जैसे संस्कार मिले, जैसा हमको वातावरण मिला, जैसी परिस्थिति मिली, जैसे हमको सामान मिले, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी किया है, अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उसके लिए हमको माफ़ कीजिए, और इससे जो भी कोई पुण्य फल अर्जित हुआ है तो उसको आप स्वीकार कीजिए और हमें रास्ता दिखाइए कि आगे हम कैसे चले। तब शायद बहुत अच्छा फल मिलता है। लेकिन अब क्या बोले, अब चैनल का मकसद यही है कि आप चीज़ों को उसी के अनुसार समझे, कि आप एक तो अपने पिता से संपत्ति में बंटवारा चाहते हैं, और एक आप पिता का चरण छू के ये बोलते हैं कि पिताजी आपको जो उचित लगे वो कीजिए, अपने मन पे कोई बोझ लेके, कोई दुख लेके कोई भी कर्म मेरे प्रति मत कीजिएगा। आपने अच्छा संस्कार दिया है, अच्छे मेरा लालन पालन किया है, अच्छी एजुकेशन करवाई है, हम अपने दम पे अपने कामों से हम अपना पेट भर सकता है। तब शायद पिता वो दे सकता है जो आपको बंटवारे में नहीं मिलता। लेकिन अगर केवल बंटवारा ही चाहते हैं कि मेरा ही हिस्सा चाहिए, मेरे को बाकी नहीं चाहिए, तो फिर वहां तक ही सीमित रह जाएंगे। ऐसा ही कुछ ग्रहों का वातावरण होता है, ऐसा ही कुछ ईश्वर की भक्ति का वातावरण होता है, और राहु और केतु इसमें विशेष सफलताएं अर्जित करवाता है। ये कलयुग का विशेष, मतलब आप बोल दो कि बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं आप। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा।
अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता की।